भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर हुई वोटिंग से भारत दूर रहा। हालांकि यूएनएचआरसी में श्रीलंका के मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को कुल 47 सदस्य देशों में से 22 का समर्थन मिला। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। विश्लेषक श्रीलंका के लिए ये एक बड़ा झटका मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के इस फैसले को लेकर विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चीन, पाकिस्तान और रूस ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया है। इस वोटिंग को लेकर श्रीलंका ने भारत से पहले ही संपर्क किया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं गया था। पहले से ही अटकलें थी कि भारत बीच का रास्ता अपनाएगा और मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पास हुए प्रस्ताव में श्रीलंका में तमिलों के मानवाधिकार उल्लंघन का भी मुद्दा शामिल था। एक तरफ श्रीलंका की सरकार लगातार अपील कर रही थी कि भारत प्रस्ताव के खिलाफ वोट करे, तो दूसरी तरफ तमिल नेशनल अलायंस ने भारत से प्रस्ताव को समर्थन देने की मांग की थी। तमिल नेशनल अलायंस ही उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के गृह युद्ध से प्रभावित तमिलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। श्रीलंका की सरकार ने वोटिंग से पहले कहा था भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का आश्वासन दिया है। हालांकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। इस पूरी घटना ने यह भी बताया कि भारत जनहित के मुद्दे पर एक राय रखता है। उसके लिए जनहित के मुद्दे सर्वप्रथम है, वो पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन हो या फिर कहीं और। अगर किसी को कुछ और भी लग रहा है तो उसे हमेशा ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का अच्छा दोस्त है, जबकि वो दोनों देश आपसी दुश्मनी रखते हैं और भारत मुद्दे के आधार पर वहां भी समर्थन देता रहता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हुए मतदान से पहले भारतीय प्रतिनिधि दल ने एक बयान जारी कर कहा था, श्रीलंका में मानवाधिकार के सवाल को लेकर भारत की राय दो बातों पर आधारित है। एक, श्रीलंका में तमिलों की बराबरी, न्याय, गरिमा और शांति के लिए समर्थन। दूसरा, श्रीलंका में एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों की एक साथ पूर्ति के लिए ही श्रीलंका की प्रगति सुनिश्चित होगी। बयान में कहा गया, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मांग का समर्थन करता है। श्रीलंका की सरकार से 13वें संविधान के मुताबिक प्रांतीय परिषदों के चुनाव कराने और उनके सुचारू रूप से काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पूरी करे। भारत ने कहा कि श्रीलंका तमिलों की महत्वाकांक्षा को तवज्जो दे और बुनियादी आजादी के साथ सभी नागरिकों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।